की तरफ से जयपुर, नागौर, सीकर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, टोंक समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। कई जिलों में बारिश कहर बनकर के बरस रही है। लोगों का हाल बेहाल है। घरों, दुकानों, स्कूल, तमाम जगहों पर पानी घुस गया है। स्कूल से लगाकर के अस्पताल और थाने भी पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। दौसा और कोटा के एसपी कार्यालय में भी पानी भर गया। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। 12 में हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू किया है। इधर बिगड़े हालातों को लेकर आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सवाई माधोपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कई और जगह भी जाना चाहते थे, लेकिन मौसम ने इसकी अनुमति नहीं दी। उनका हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया। उधर मानसून में प्रदेश में हालात हर साल बिगड़ते हैं। जायजा लिया जाता है, सरकारों की तरफ से आश्वासन होते हैं, लेकिन नहीं होते तो वह पुख्ता इंतजाम। सरकारें बदलती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। ये गंभीर विषय है। आप आम जनता को इस वक्त किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बारिश से त्राहिमाम, परेशान हुई आवाम। कहीं गांव बने टापू, कहीं हाईवे बने दरिया। कोई तो बिल तो होए। मानसून की मनमानी कहर बनकर बरसा पानी। स्कूल डूबे, थाने लबालब, हालात सुधरेंगे कब? इंतजामों की खुली पोल, बारिश पीट रही धूल। मानसून बिफरा, जनजीवन। तो करौली, अलवर से लगाकर के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक का इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में नजर आ रहा है। जगह जगह हादसों की खबरें भी आ रही हैं और सरकार के इंतजाम धरातल पर क्या हैं, जरा इसे भी समझने की कोशिश करेंगे आज के 5 के प्रहार में। तो चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, जहां मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और हमारे साथ राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, गुलाबा राम जी हमारे साथ हैं, एसडीआरएफ के एसपी, डिप्टी एसपी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल हैं। आप सबका स्वागत। और गुलाबा राम जी, फ्रेम को थोड़ा स्टेबल कीजिए और सीधा आपको ले चलता हूं सबसे पहले कोटा के हालात पर। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या हालात है कोटा के आज? देखिए हेमंत, मैं खुद नहीं बोलूंगा, तस्वीरें बोलेंगी कि कोटा के क्या हालात हैं। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में यहाँ पर जो है वो यहाँ से सीधी जो है वो बोलेंगी। देखिए आप, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर है और देखिए कि लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। घरों के बाथरूम तक पहुंच गया है, घरों के रसोई तक पहुंच गया है, और अमूमन देखिए कि लोगों के बर्तन जो है वो यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। लोगों की सब्जियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। और ये एजुकेशन सिटी कोटा, स्मार्ट सिटी कोटा, और जहां पर एक बड़े सिस्टम की बात की जाती है, बेहतर हालातों की बात की जाती है, उस शहर के हालात हैं। और कोई दूर के नहीं, कोई ग्रामीण इलाके के नहीं, कोटा के 12 रोड इलाके के ये हालात हैं। ये महज एक उदाहरण है, ये महज एक कॉलोनी है, लेकिन बात करें तो कोटा में करीब करीब 50 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर इस तरह से जलमग्न के हालात हैं। ये हालात ये कौन सी कॉलोनी है हिमांशु, जहां पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं?
देखिए 12 रोड का ये 12 रोड इलाके में मानपुरा से जुड़ी हुई ये तमाम कॉलोनियां हैं जिनके अंदर एक एक दो दो फीट तक पानी है, आवागमन बंद है, लोग अपने घरों के अंदर कैद है, लोगों के घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। इलाके के लोग मौजूद हैं, यहाँ के पार्षद मौजूद हैं, पार्षद महोदय, ऐसे हालात है, आखिर क्या समय रहते सुध नहीं लिए गए तो ऐसे हालात बने, क्या वजह है कि लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है? ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादा बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है। ये स्थिति मेरे 55 साल में मैंने पहली बार देखी है कि पूरे गांव के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। थोड़ा जो आगे जी ये मानपुरा से लेके जो नाला है नौरा तक का, ये काफी जगह डैमेज हो रहा है और महालक्ष्मी इनक्लेव के सामने उन्होंने पाइप डाल रखे हैं, तो वो पाइप पूरी तरह से बंद थे। फिर हमने 2 दिन से रेगुलर, मेरे गांववासी, मैं ग्रामवासी सब साथ है मेरे, 2 दिन से मैं रेगुलर जेसीबी लेकर घूम रहा हूँ और आज जब वो पाइप निकाली इसके बाद थोड़ा सा पानी कम हुआ है। और जैसे ही हमारे विधायक महोदय को पता लगा भाई ये स्थिति है, तो विधायक महोदय खुद यहाँ आए। पहले नहीं पता लगा था विधायक महोदय को कि नाले ना बंद है, पाइप बंद है। उन्होंने मौके पे ही जो हमारे यहाँ पे जो कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनको, तो क्या विधायक महोदय ने पहले अगर समय रहते इन पर सुध ले ली होती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते, आप मानते हैं इस बात? देखो ये तो अभी प्रकृति का प्रकोप है, इसको कुछ नहीं कर सकते। पहले भी पूरा काम करवाए थे विधायक महोदय ने, तो नाले साफ है। अब क्या लगता है अब हालात सुधरेंगे? बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है इसके हालात सुधरेंगे, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग अब खुद हमारे लाडपुरा से विधायक कल्पना देवी जी खुद कर रहे हैं और हमें विश्वास है पूरा कि ये जल्दी एक दिन में इस समस्या का समाधान। लोग परेशान है उनसे भी बात कर लेते हैं। हिमांशु, मैं वापस आता हूँ। हिमांशु, थोड़ी और तस्वीरें दिखा देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाई माधोपुर से। गिरिराज, ज्यादा हालात विकट हैं सवाई माधोपुर के इलाके में, अभी किस तरह के हालात हैं, क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताइए जल्दी से तस्वीरें दिखाते हुए। जी देखिए, 2 दिन से लगातार सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात चल रही है और भारी बरसात के चलते सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर जिले में कमोबेश ऐसा कोई इलाका बचा नहीं है जहां पर बाढ़ के हालात नहीं हो। बाढ़ के हालात न सिर्फ जिला मुख्यालय के बल्कि आसपास के गांवों में बद से बदतर हालात लगातार होते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही का एक ताजा बड़ा अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि राज्य के कृषि मंत्री और गृह मंत्री, दोनों मंत्रियों ने हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर जिले के बाढ़ के सब जो प्रभावित जो इलाके हैं उनका हवाई सर्वे किया है। सवाई माधोपुर में तस्वीरें भी दिखाते जाइए और बताते भी जाइए। गृह मंत्री जी आप देख सकते हैं इस वक्त जो हालात है सवाई माधोपुर के, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन के हालात हैं। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पूरे एक दरिया की शक्ल में यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरा जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, लबालब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। और आप देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो पानी भरा हुआ है इसकी वजह से बिल्कुल, लेकिन क्या लोगों को राहत मिली है? प्रशासन एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, जो कहा जा रहा है गिरिराज? गिरिराज, का सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो राहत दी जानी चाहिए थी वो लोगों को मिल पा रही है? चलिए मैं वापस आता हूं। हमारे साथ में और मेहमान भी हैं। मदन जी, जरा कह दीजिए एक शब्द कि आखिरकार प्रकृति के प्रकोप के आगे तो किसकी चलती है, क्या करें, जो है वो है। मदन जी। नहीं हेमंत जी, प्रकृति का प्रकोप कह रहे हैं आप, सही है, आप ये आपका काम है कहने का, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर हो रही भारी बारिश के कारण पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है और उसको चलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने अधिकारियों की से बात की है और जिला स्तर पे कलेक्टर और प्रशासन को सजग रहने के लिए बोला हुआ है। हम तो आम जन को परेशानी नहीं हो इसीलिए हीरालाल नागर जी को, जवाहर सिंह बेडम जी को और आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी हवाई सर्वे कर रहे हैं और शाम तक रिपोर्ट लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और धरातल के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से आप बात करें, बूंदी में 13 इंची बारिश हुई है, सवाई माधोपुर में 10 इंची बारिश हुई है, अपडेट कर देता हूं, 20 इंच कोटा के अंदर भी बूंदी में जी हाँ ज्यादा 20 इंच बारिश बढ़ गई होगी और तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है इससे नदी नाले सब उफान के ऊपर है। तो जब ऐसी, और हमारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो धरातल पे काम कर रही है, प्रशासन धरातल पे जो भी जनता को राहत पहुंचाने का कार्य है वो राहत पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। बिल्कुल। गुलाब आराम जी,
आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुलाबाराम जी, एक टिप्पणी लूंगा मैं आपका, भवानी सिंह बाद में जाएंगे। गुलाबाराम जी, ये बताइए कि जो पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे एसडीआरएफ की ओर से, वो किए जा रहे हैं? और कहाँ कहाँ स्थिति विकट है, कुछ जानकारी आप लोगों तक भी पहुंची है सर? कैसे निपट रहे हैं आप? और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, अभी जैसे बूंदी में रायथल में हमारी 3 टीम लग रही है। बूंदी में हमने 1 टीम रखी थी, लेकिन जैसे टीमों की डिमांड ज्यादा हुई तो अभी वहाँ 3 टीम वहाँ काम कर रही है, एनडीआरएफ भी वहाँ काम कर रही है। तो इस तरह से सवाईमाधोपुर में भी है, एनडीआरएफ भी काम कर रही है, हमारी टीम भी वहाँ काम कर रही है। तो गुलाबराम जी, जैसे थोड़ा जरूरत सा रोक रहा हूँ आपको। योगेश तिवारी जी हमारे साथ, हमारे दर्शक हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमने फोन लाइन भी चालू कर रखी है ताकि जनता की समस्याएं सीधे आ पाए लोगों तक। बोलिए सर तिवारी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या आ रही है और कैसे हालात हैं वहां पर आपके? जी सर नमस्कार। मैं कहना चाहूँ कि व्यक्तिगत रूप से तो मेरी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी जो ये बाढ़ आ रही है, बाढ़ के ये हालात हैं, इनसे तो कैसे न कैसे करके लोग निकल जाएंगे, लेकिन बाढ़ के बाद में जो महामारी फैलेगी मलेरिया के रूप में, डेंगू के रूप में, सरकार को उसके लिए उचित प्रबंध करना अभी से प्रारंभ करना चाहिए। बरसात थोड़ी ज्यादा हुई है, इसमें कोई दौरा नहीं है, और इस समय एकदम हम कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पा सकते, लेकिन हमें कुछ समय बाद जो बीमारियां फैलेंगी उनके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा यही सरकार से निवेदन है। तिवारी साहब, आपने महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान खींचा है। पहले तो मैं आपको न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपने बात बताई जनता की, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा आप लगातार देखते हैं ये शो, इसके लिए भी शुक्रिया। गुलाबाराम जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। जी, कहाँ कहाँ विकट स्थिति है, इसकी कुछ अपडेटेड गुलाबाराम जी एसडीआरएफ के पास है जानकारी? जी बिल्कुल, सवाईमाधोपुर और बूंदी में रायथल और बारां में कुछ इलाकों में जहाँ भी ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पर हमने टीमें कुछ पहले से डिप्लॉय कर रखी है। उसके अलावा हमारे ऑफिसर्स वगैरह लगातार इसको जो है वॉच में रखे हुए हैं। जहाँ भी कोई स्थिति होती है तो हमने टीमों को वहाँ भेज देते हैं। अभी हमने जोधपुर और बीकानेर से भी टीमों को जयपुर में उनको बुला रखा है। जैसे कहीं जरूरत पड़ेगी या डिमांड आएगी तो उनको वहाँ से भी मूव करवाएंगे। कहीं कुछ स्थान ऐसे चिन्हित किए गुलाबाराम जी जो संवेदनशील कहे जा सकते हैं, जहां पर कभी भी हादसे हो सकते हैं, वहां पर पहले से भी क्या कोई टीमों का डिप्लॉयमेंट हुआ है एसडीआरएफ की तरफ से? मानसून आते ही हमने जो भी मानसून की दृष्टि से संवेदनशील जिले हैं उनमें टीमें पहले ही भेज देते थे। सवाईमाधोपुर 2 टीम है, कोटा में सभी डिस्ट्रिक्ट में टीम है, 2 बारां में, 2 झालावाड़ में है, बूंदी में, ऐसे सब जगह टीमें लगा रखी है। तो वो टीमें कंटिन्यू काम करती है, लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरत होती है तो फिर दूसरी जगह से टीमें। ठीक है, बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। भवानी, तस्वीरें दिखाई, बताइए बूंदी के क्या हाल है और एसडीआरएफ जिस तरीके के दावे कर रही है, सरकार दावे कर रही है, उनकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल, देखिए बूंदी में बाढ़ जैसे हालात है। बूंदी के साथ साथ बूंदी शहर की अगर बात करें तो बूंदी शहर के साथ अन्य स्थानों पर भी बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि अभी तक भी सड़कों पर बूंदी शहर में पानी जमा है। ऐसे में जो वाहन चालक है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी है। बूंदी शहर की लगभग आधा दर्जन कॉलोनियों में घरों में पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर वाहन रफ्तार भरा करते थे उन सड़कों पर पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये कहा जा सकता है कि पानी ही पानी का जलजला जो है बूंदी में देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल आम जनता ये खड़ा कर रही है, जैसागर नाला जो उफान पर है, इस नाले का समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते ये हालात बने। कौन सा वाला नाला भवानी? जेतसागर नाला जो है उसका जेतसागर नाला। जी, देखिए जिला कलेक्टर जा रहे हैं इसी पानी के भीतर से। ये गाड़ी गई है भवानी, प्रशासन तो है मौके पर। नहीं हो रहे। लगातार अगर बात करें पानी की तो पानी के हालातों पर लगातार लोग आक्रोशित हैं, परेशान हैं। घरों में लोगों के खाने की समस्या है, खाना नहीं बन पा रहा है। किचन से लेकर कमरों तक पानी ही पानी का जलजला देखा जा रहा है। इधर मैं आपको दूसरी ओर दिखा दूं, पुलिस लाइन की जो क्वार्टर्स है इनमें भी पानी का जलजला देखा जा रहा है। देखिए दूसरी ओर जो वाहन आ रहे हैं
किस प्रकार यहाँ पर वाहनों की आवाजाही जो है वो कठिन हो रही है। खर्राटा बनने वाले वाहन अब धीरे लेकिन धीरे भवानी प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं? लोग खुश हैं इस बात से? भवानी आप बने रही, मैं आता हूं आपके पास वापस से। कोटा कौन जुड़ा हुआ हमारे साथ? एक दर्शक हैं। और तंवर जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार तंवर सिंह जी। तंवर जी आप टीवी की आवाज तो कर दीजिए बंद, और सीधे अगर आप मुझसे बात कर पाए, अपनी परेशानी बता पाए तो बताइए जल्दी से सर। हाँ सर, नगर निगम प्रशासन की लापरवाही की वजह से नाला ओवरफ्लो हुआ है, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक कल्पना देवी जी ने मौके पर आकर उसको तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए है और जल्दी इस समस्या को समाधान करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आश्वासन तो दिया कम से कम, लेकिन ये मदन जी, ये पहले से तैयारी नहीं होने का खामियाजा है। देखिए, जेठ सागर नाला अगर पहले से निर्माण हो जाता, उस पर ध्यान दे देते तो बूंदी के हालात ये खराब नहीं होते। और कोटा में भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मानपुरा का जो नाला डैमेज पड़ा हुआ था, बंद पड़ा था, कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं है क्या मदन जी? नहीं हेमंत जी आप जो कह रहे हैं हो सकता है निर्माण कार्य के अंदर देरी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन बारिश जो है वो जरूरत से कई गुना ज्यादा है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। ये आपको और मेरे को मानना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है सरकार ने पहले ही बाढ़ नियंत्रण तहसील स्तर पे कक्ष बना दिए गए थे, और इसका नोटिफिकेशन जो है 15 जून से 30 सितंबर तक हर तहसील स्तर पे बाढ़ नियंत्रण कक्ष रहेंगे। तो व्यवस्था जो है एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात है। लेकिन आपको मैं फिर कहता हूं 48 घंटे से आपने खुद ने बताया है कि 20 इंची से भी ज्यादा बारिश हो रही है, 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है। उसके बावजूद भी जो स्थिति है ना, प्रशासन है चाहे जनप्रतिनिधि है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये सारे जनप्रतिनिधि जो है वो सड़क पे हैं, जनता के कार्यों के लिए तैयार है, मुस्तैद है जी। और वो पहले अगर आ जाते ना सड़क पर तो ये सड़क की दुर्दशा नहीं होती, मैं तो ये कह रहा था। लेकिन नहीं एक दर्शक है हमारे साथ में, प्रहलाद सिंह जी कोटा से। प्रहलाद जी स्वागत है आपका, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हेलो। हाँ प्रहलाद जी सुन रहे हैं हम, नमस्कार, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अरे भाई साहब, हमारे कोटा काला तालाब पावन धाम कॉलोनी है ना जी, कोटा में काला तालाब पावन धाम कॉलोनी में पानी का निकास नहीं है, इसलिए बहुत भयंकर पानी भरा हुआ, 3-3, 4-4 फुट। कौन विधायक है आपके? बाहर से आए कोई विधायक? विधायक कल्पना देवी जी है ना। कल्पना देवी जी? हाँ जी। तो प्रशासन ने पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया आपके वहां पर? भाई साहब वो क्या, खेतों का पानी पता नहीं, वो सीसी रोड बनने से पानी की निकासी नहीं, जो घरों के आगे है ना 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है भाई साहब निकल। और एक बात और बताएं प्रहलाद जी, की कोई राहत पहुंचाई आपके पास, खाने पीने का कोई सामान, कोई प्रशासन के लोग मिल रहे हैं आपकी कॉलोनी में? उसमें भाई साहब वो क्या, इंजन से पानी की निकासी होगी, इंजन रखने के बाद में पानी की निकासी होगी, नहीं तो निकासी का कोई साधन नहीं है उधर। तो इंजन कौन रखवाए, ये बात है? हाँ जी भाई साहब। बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, धन्यवाद। कोटा के हालात ये हैं। और अब आप देखिए कि मैं वापस आऊं, लेकिन राजकुमार शर्मा जी, जब सरकार पूरी की पूरी लगी हुई है, आज सुबह ही हमने देखा आपदा प्रबंधन मंत्री जिनको लेकर के आप लगातार निशाना साधते हैं, वो भी जनता के बीच में, और गृह राज्य मंत्री जनता के बीच में, जवाहर सिंह बेडम जनता के बीच में है, बाकी सारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में, और तो क्या कर सकते हैं बताइए? अब प्रकृति पर तो कोई हाथ नहीं लगा सकता ना राजकुमार जी? हेमंत जी प्रकृति पर तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो बात ठीक है। बारिश ज्यादा हुई है तो हम मानते हैं, बारिश ज्यादा हुई है हम मानते हैं, लेकिन कोई तो अपने जवाई साहब को बचा रहा है और कोई नाराज चल रहा है, और दोनों के दोनों मंत्री दौरा कर रहे हैं। और हेमंत जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोटा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पावर सेंटर है। माननीय ओम बिरला जी वहां से आते हैं, और हमने टेलीविजन पे देखा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भजनलाल जी की और ओमलाल जी की पत्नी भी खूब है, लोकसभा भवन में जा करके दोनों मिलते भी खूब है, और मंत्रिमंडल रिशफलिंग के मामले में लगातार चर्चाएं भी होती है। अगर ये दोनों मिलकर चर्चा, तो पिछले 1.5 महीने से राजस्थान में बारिश हो रही है, लगभग 10-12 दिन का ब्रेक लगा था,
अगर ये तैयारी कर लेते, मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, तो आज ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के हालात देखने को नहीं मिलते। एक दर्शक मैं ले लूं, पहले एक दर्शक ले लूं, फिर आप वाली तस्वीर देखूंगा। सेवाराम जी जयपुर से फोन करें, मैं आ रहा हूं। मदन जी 1 मिनट आ रहा हूं। सेवाराम जी स्वागत है आपका, नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो जी सेवाराम जी सुन रहे हैं, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी। क्या है कि हमारे कॉलोनी के अंदर एक पानी की लाइन डाली थी, पानी की लाइन डालने के बाद में मैं तो इसकी बिजली में कर दिया। कहाँ पर, जयपुर में कौन सी कॉलोनी? कौन सी? वाला। अच्छा, तो वहां दिक्कत आई है सीसी रोड पर, ठीक है सेवाराम जी, ठीक है। लाइन डाली थी, वो क्या हुआ, बीच में रह गई, क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ काम? सारा खड्डे हो रखे हैं, खड्डे हो रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेवाराम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। और देखिए इतनी बड़ी समस्या आपने उठाई है। सेवाराम जी कह रहे हैं, मदन जी, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी, बाकी तो मैं राजकुमार जी की बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद आऊंगा आपके पास में। राजधानी जयपुर के हाल है, देखिए गड्ढे गड्ढे बता रहे हैं सिरसी रोड पर। देखिए हो सकता है कहीं पे रह गए हों, विकास कार्य चलते रहते हैं तो कहीं पे जल्दी कार्य होते हैं, कहीं लेट कार्य होते हैं। लेकिन मैं आज राजकुमार जी को एक याद दिलाना चाहता हूं। हेमंत जी, आपको याद होगा कि केवल जयपुर के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार में थोड़ी सी बारिश हुई थी, पूरा का पूरा सांगानेर जलमग्न हो गया था। और किस तरीके से बस्तियां, इसकी चौथाई बारिश भी नहीं हुई होगी, उसके अंदर किस तरीके से कॉलोनी की पूरी जलमग्न हो गई थी। सोनिया गांधी जी भी आके गई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। और अभी ये कह रहे थे कि नाराजगी चल रही है। राजकुमार जी, नाराजगी इसको नहीं कहते हैं कि आपदा प्रबंधन के काम होते हैं, मंत्री जो है सर्वे पे जाते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुद सड़क पे उतर के जायजा लेते हैं। नाराजगी उसको कहते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए 2 लोग होटलों में सरकार को बंद कर देते हैं और राजस्थान की जनता त्राइमाम कर रही थी। भूल गए क्या आप? उसको नाराजगी कहते हैं। एक दे दो कुर्सी, मुझे दे दो, दूसरा मुझे दे दो, यही करते रहे 5 साल तक आप। और जरा सी बारिश के अंदर भी किस तरीके से स्थितियां। आज तो इंद्र देवता पूरे राजस्थान पे मेहरबान है, पूरे राजस्थान पे पानी से मालामाल कर रहे हैं। मैं पूरे राजस्थान में कहा, हमारे मारवाड़ में शेखावाटी के अंदर तो फसलें जल गई, देवता कहां राजस्थान में पूरे हो रहे हैं। पूरा एक राजस्थान का इलाका सूखाग्रस्त है पूरी तरह से। और आपकी जानकारी के लिए सरकार में हो आप, तो मैं बताऊं आपको कि पूरा नागौर मारवाड़ का इलाका जहां पर फसलें पूरी तरह से जल गई है, अभी भी इंतजार में। शेखावाटी में बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो बारिश हुई है इस बार जो राजस्थान में बारिश हुई है, चाहे मारवाड़ हो चाहे कोई सा भी जिला हो, हर बार की अपेक्षाएं ज्यादा बारिश हुई है। नहीं सर, बहुत बुरी हालात में है कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज जैसलमेर में देखो ना आप, क्या पानी को लेकर के परेशानी है। जयन को महिलाएं कह रही हैं कि इतने दिन से पीने का पानी नहीं मिल रहा है और उनको चूड़ियां पहना रही है। बताइए ऐसी स्थितियां भी आ रही है। तो अलग अलग ये राजस्थान में, लेकिन हाँ इन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई। राजकुमार जी, वो आप वाले तो कहते थे कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया कोटा को, 1.5 साल में खराब हो गई क्या? सर आप सवाल, हेमंत जी सवाल करते तो सुना भी करो। राजकुमार जी, कि जनता परेशान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन महिलाओं का दर्द समझा था और हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम किया। अधिकारी भी तो समझे, दर्द इन महिलाओं का। कांग्रेस के मंत्री थे। जल जीवन मिशन का घोटाला करके पैसा खाने वाला कौन था? कांग्रेस का मंत्री था। वो जेल में है कि नहीं है? क्यों नहीं पहुंचा पाए? राजस्थान जल जीवन मिशन के अंदर। अच्छा, एक बार जनता की आवाज सुनते हैं। एक बार मदन जी आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। जनता की आवाज सुनते, फिर वो स्मार्ट सिटी वाले पे बात करेंगे। हिमांशु कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं कोटा में स्थिति को लेकर के। हिमांशु कीजिए। बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं कितना इफेक्ट हो रहे हैं खुद। ये जो हालात हैं इनके बीच में घर में कितनी परेशानी बढ़ गई है। जैसे कि खाना नहीं बनाने में दिक्कत आ रही है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बच्चे निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। कीड़े मकोड़े का इसका बहुत ज्यादा खौफ है बच्चों के अंदर, यानी चारों तरफ से परेशानी आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर परेशानी है। 4 दिन से चूल्हे नहीं जले, पानी भरा हुआ है। 4 दिन से परेशानी आ रही है। चूल्हे नहीं जले तो होटल से मंगवा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं? कहीं बाहर नहीं जा रहे, ऊपर छिड़ के बनाते हैं, कहीं भी जगह मिलती है जहाँ पे। पर ये है कि कुल मिला के परेशानी। बिजली वगैरह आ रही है क्या? बिजली भी जा रही है, बार ही जा रही है बिजली। करंट का भी खतरा है भाई साहब? हाँ, करंट का। देखिए हेमंत, घरों के हालात ये हैं कि घरों के चूल्हे जले तो जले कैसे, घरों के बर्तन भांडे सब्जियां सब कुछ जो है वो पानी में डूबी है। पार्षद महोदय, अब आप एक बात बता दीजिए, अगले बार बारिश में ऐसे हालात नहीं बने, इसके लिए क्या प्लान है?
इसके लिए आज ही विधायक महोदय मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ पूरी यूआईटी की टीम, नगर निगम की टीम थी। मानपुरा से लेकर नयनोरा तक ये नाला चौड़ा होगा, बड़ा होगा, ताकि कब होगा पहले करवा देते ना पार्षद जी, और इसके सामने वाले 18 नंबर नहीं तो दोबारा नहीं चुनेंगे लोग आपको। क्या करवाते पता नहीं है। राजकुमार जी बोलिए, ये आपकी सरकार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, कोटा को इतना काम करवाया कोटा में कि पहले से ऐलान कर दिया अगली बार सरकार आएंगी तो वही रहेंगे मंत्री जी। ये हाल है क्या राजकुमार जी? अब तो सरकार से निवेदन करेंगे, बातें ये हाल है कोटा के। कांग्रेस पार्टी को पहुंचना बंद करो। मदन प्रजापति जी या जो हेलीकॉप्टर से घूम के आए वो तमाम मंत्री जमीन पर काम करें, अधिकारियों को निर्देशित करें और जो काम रह गए हैं उनको अतिशीघ्र पूरा करें। दवाइयों की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, दूध की व्यवस्था करें, सब्जियों की व्यवस्था करें। और जहाँ पानी भर गया है मेहरबानी करके वहां कोई करंट से किसी की कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। क्योंकि हेमंत जी सरकार पूरी दिल्ली भाग रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है, तो सारे लोगों का ध्यान दिल्ली के ऊपर है। और अचानक यहाँ बारिश नहीं आई है, पिछले 10-12 दिन का गैप लगा है बारिश के अंदर, और मौसम विभाग हमेशा अलर्ट करता रहता, उसके बाद ये हालात घटे हैं। कांग्रेस आपकी आवाज को क्या हो गया जब से विपक्ष में आए आप राजकुमार जी? हेमंत जी, हाँ हेमंत जी 10 सेकंड मेरे को जवाब दे दूंगा। हाँ दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। हेमंत जी, शासन के साथ तालमेल कांग्रेस बनाने का की आदत और प्रवृत्ति ये हो गई है कि आपदा में राजनीति ढूंढते हैं और हम आपदा में सेवा ढूंढते हैं। जिस तरीके से आज हमारे विधायक मंत्री जनता के बीच में है और जनता को राहत पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधि प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन आज किस तरीके की राजनीतिक भाषा का प्रयोग राजकुमार जी कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी इनसे। इनका एक भी विधायक या एक भी जनप्रतिनिधि सड़क पे नहीं है। और ये तो किस मुंह से बात कर रहे हो आप राजकुमार जी? जब आपदा आती है तो आपकी सरकार थी तो होटलों में बंद थी, मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता जानती है कि कितनी सेवा करते हो, माल कूटते हो आप, केवल भ्रष्टाचार करते हो आप, कुर्सी बचाने के लिए बैठे रहते हो आप। आज है ना, आज हेमंत जी जो कह रहे थे कि महिलाएं किस तरीके से पानी के लिए परेशान हो रही है, आपके एक मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, जल जीवन का मिशन के पैसा आप खा गए और आज जनता को जो पहुंचाने वाली राहत थी वो भी नहीं पहुंच पाई। आपके टाइम पे अगर इतनी वर्षा हो जाती ना राजकुमार जी, तो इस राजस्थान के हालात बद से बदतर हो जाते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी कई वैसे हालात कैसे हैं ये यहाँ पर, ये जो 12 रोड पर मानपुरा कॉलोनी है वहां पर लोग 4 दिन से खाना नहीं बना पाए, उनसे पूछिए, कभी आपको एहसास होगा। लेकिन एसडीआरएफ की अपील में नहीं हेमंत जी, बिल्कुल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मान सिंह जी। एक बार जनता की बात सुन लेते हैं। मदन जी एक बार आता हूँ। मान सिंह जी हिंडौन सिटी से। मान सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं निवेदन करता हूँ सर, ये मनावरा फाटक हिंडौन सिटी में खादी भंडार के यहाँ पर हाँ पिछले 1.5 साल से 100 मीटर के एरिया में इतना पानी भरा है, जो लगातार उसमें क्या है कि बहुत परेशानी है सर। 1.5 साल से भरा हुआ है? बिल्कुल सर। और उसमें हमने नगर परिषद में जिला प्रशासन को और उपखंड कार्यालय को सब जगह सूचित किया है, मीडिया में भी निकलवाया है, धरना प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उसका कोई समाधान आज सुनता ही नहीं है। मान सिंह जी आप कह रहे हैं कि प्रशासन वाले भी नहीं सुन रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहे हैं? जी सर। तो आज एक बार फिर से बताएं कौन सी जगह पर हिंडौन सिटी में? ये हिंडौन सिटी में सर खादी भंडार मनावरा फाटक। खादी भंडार मनावरा फाटक। सरकार से हमारी गुजारिश है कि यहाँ के लोगों को 1.5 साल से जो पानी भरा हुआ उससे निजात मिले। सरकार इधर भी थोड़ा सा इनायत करें, नजरें देखें इनकी। मान सिंह जी शुक्रिया। और गुलाबा राम जी, जनता को ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या कहना चाहेंगे जब भी आपदा के हालात होते हैं या फिर बारिश ज्यादा हो जाती है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए एसडीआरएफ की तरफ से? आप क्या कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, ऐसे टाइम में जो है जहाँ रपट से पानी बह रहा है वहाँ गाड़ी निकालने के कारण इस टाइप के हादसे ज्यादा होते हैं जी। तो हालांकि एसडीआरएफ को पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन लोग यदि जागरूक हो तो काफी हादसों में कमी आ सकती है। लोग पानी के टाइम में जो ओवरफ्लो होता है डैम वगैरह, तो वहाँ पर लोग पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ भी काफी सारे हादसे हो जाते हैं। एक को बचाने के चक्कर में और लोग डूब जाते हैं, तो वो बचाने के लिए भी है वो कोई जो है रस्से वगैरह है, इन चीजों को काम में ले। और ऐसी कोई खतरनाक जगह तो वहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखवाने चाहिए ताकि वहाँ सेफ्टी के लोग जो है वो इस्तेमाल कर सके। और वहाँ बोर्ड वगैरह लगाने चाहिए जहाँ भी जो खतरनाक पॉइंट होता है वहाँ लोगों के आने जाने को। और प्रशासन को भी जो है लगातार जो है इस टाइप के अनाउंसमेंट वगैरह करवाते रहना चाहिए।
ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक हैं। सर नमस्कार, आप अपना नाम बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी ओम प्रकाश जी। हेलो ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मैं धावास रोड से बोल रहा हूँ सर, जयपुर से। जयपुर से बताइए सर, ये धावास रोड के आसपास की कॉलोनियों में कहीं भी सड़कें बनी हुई नहीं है, उसके अंदर जल का भराव हो रखा है। और मेन धावास रोड चित्रकूट पुलिया से है, जो मुश्किल से 700-800 मीटर सड़क है, वो पिछले 2 साल से बना ही रहे हैं। महीना 2 महीना काम बंद हो जाते हैं। अभी पानी की हालत बहुत खराब हो रखी है जी। ठीक है ओम प्रकाश जी, शुक्रिया, आपने अपनी समस्या बताई है। देखिए जो स्थितियां मदन जी, ये है कि सरकार सर्कुलर जारी कर देती है, निर्देश जारी कर देती है, लेकिन धरातल पर जो अधिकारी है वो ये देखने में आ रहा है कि अधिकारी काम नहीं कर रही है, संवेदनशील नहीं है। सरकार तो कोशिश करती है लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सर। संवेदनशील है, कहीं देखिए हेमंत जी, कहीं इक्की दुक्की जगह अगर कहीं कार्य में देरी हुई है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन इसके इक्की दुक्की जगह के हिसाब से अपन ये नहीं कह सकते कि प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है या धरातल पे काम नहीं हो रहा है। आज इतनी, मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आपको कि 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की मात्रा भी अधिक है, 20 इंच हो रही है, कहीं पे 15 इंच हो रही है। उसके बावजूद प्रशासन पूरा सजग है और कहीं से अप्रिय घटना का कहीं से कोई बड़ी इस तरीके से नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी एक एक पल एक एक जगह के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए और पूरी तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखा है कि कार्य करने के लिए कहीं कुताही नहीं बरती जाए या कहीं कमी नहीं रह जाए। जी बिल्कुल, और लोगों से हम भी अपील करते हैं कि देखिए जो गुलाबा राम जी कह रहे थे एसडीआरएफ की तरफ से कि बहते हुए पानी वाले इलाकों में जाने से लोग बचें, थोड़ी सावधानी आप लोग भी बरतें। और ये देखिए जब बारिश का मौसम है तो बिजली से भी हादसे हो सकते हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ करंट आने की संभावना भी है, तो वहाँ पर भी सतर्क रहें, सावधान रहें। और किसी भी आपात और अप्रिय स्थिति के लिए आप एसडीआरएफ को संपर्क कर सकते हैं, एनडीआरएफ को संपर्क कर सकते हैं। अपने जिला हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वहां पर भी नहीं हो पाए तो नज़दीकी थाने में भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और सरकार ये कह रही है कि हम भी लगातार इलाके में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो उम्मीद यही कि आप लोगों तक राहत पहुंचे और सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दे। नमस्कार।